नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम का पाठ 6, जिसका नाम है सह एव महान चित्रकारः। इस वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पंचमः पाठ शूरा वयम धीरा वयम पाठ को पढ़ाया था। उसका हिंदी अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। षष्ठः पाठः स एव महान चित्रकारः। उद्यानस्य चित्रम् उपरि प्रदर्शितम् एतत् राष्ट्रपतिभवनस्य परिसरे विद्यमानम् अमृतोद्यानम् अस्ति। अत्र शताधिकप्रकारकाणि पाटलपुष्पाणि सन्ति। सामान्यतः 5,000 ऋतुपुष्पाणि च सन्ति। रमणीयः निसर्गः विविधैः वर्णैः सर्वेषां चित्तम् आकर्षितम्। तादृशानां वर्णानां परिचयम् अस्मिन् पाठे प्राप्नुमः। आगे है शिक्षकः। वयम् अत्र किं किं पश्यामः? श्रद्धा। सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि हरितानि पर्णानि खगाः जन्तवः च सन्ति इति पश्यामः। शिक्षकः। सत्यम्। एवमेव तेषां वर्णाः अपि विविधाः। यथा श्रद्धा वदति हरितानि पर्णानि इति अत्र पर्णस्य कः वर्णः? छात्राः। सर्वे। हरितः। श्रद्धा। अत्र वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति, सः अपि हरितवर्णेन शोभते। शिक्षकः। श्रद्धे, तव इष्टवर्णः हरितः इति चिन्तयामि, अतएव हरितवर्णम् एव पश्यसि खलु? मेधा। आचार्य। अत्र काकः अपि अस्ति, यस्य वर्णः कृष्णः, एवं पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः। शिक्षकः। आम्, उत्तमं निरीक्षणं भवतः। छात्राः। पश्यन्तु, अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति। मनीष। पश्यतु जपापुष्पं, वदतु अस्य वर्णः कः? मनीषः। रक्तवर्णः। आचार्य। शुकस्य चञ्चुः अपि रक्तवर्णः, पाटलपुष्पम् अपि रक्तवर्णेन युक्तम्। शिक्षकः। शोभनं। चित्रवर्णाः शुकाः अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम्? आदित्यः। आचार्य। ते कीदृशाः भवन्ति? वयं द्रष्टुम् इच्छामः। शिक्षकः। तादृशान् शुकान् वयं प्रायः जन्तुशालायां पश्यामः। तेषां पक्षी नीलः, पीता, रक्ता च भवन्ति। मंजुलः। आचार्य। पाटलपुष्पाणि अपि विविधवर्णयुक्तानि भवन्ति। मम उद्याने पीतवर्णानि, श्वेतवर्णानि, नीलोलोहितवर्णानि, केसरवर्णानि च पाटलपुष्पाणि सन्ति। शिक्षकः। उत्तमम्। पश्यन्तु, हंसः श्वेतः तथा अन्ये के श्वेतवर्णाः। मेधा। आचार्य। बकः, शशः च तथा भवतः प्रावारकम् अपि श्वेतम्। शिक्षकः। आम्, सम्यक्। सर्वे स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान् अवलोकयन्तु। मंजुलः। आचार्य। इन्द्रधनुः तु बहुवर्णमयं खलु? तत्र 7 वर्णाः भवन्ति। शिक्षकः। आम्, सर्वे अपि निसर्गः बहुवर्णमयः, तेन संसारः सुन्दरः। वर्णः एव अस्माकं जीवनमपि मनोरमं भवति। तत्र वर्णयोजकः चित्रकारः कः इति जानन्ति किम्? सर्वे उच्चैः
परमेश्वरः परमेश्वरः। शिक्षकः आम् स एव महान् चित्रकारः। यहाँ पर अब हम इसकी हिंदी करेंगे। उद्यान का चित्र ऊपर दिखाया गया है। यह राष्ट्रपति भवन के परिसर में विद्यमान अमृत उद्यान है। यहाँ 100 से अधिक प्रकार के गुलाब के फूल हैं। सामान्यतः 5000 से अधिक और ऋतु पुष्प हैं। मनोहर प्रकृति विभिन्न रंगों से सभी के मन को आकर्षित करती है। हम उस प्रकार के रंगों का परिचय इस पाठ में प्राप्त करते हैं। दूसरे पेज की यहाँ पर हिंदी दी गई है। प्रसंग है पहले। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपिकम भाग 1 के स एव महान चित्रकार है पाठ से लिया गया है। इसमें भगवान को चित्रकार बताते हुए उनके द्वारा बनाए गए रंगों का वर्णन किया गया है। हिंदी है यहाँ पर। हम यहाँ क्या क्या देखते हैं? शिक्षक कहते हैं श्रद्धा सभी जगह अनेक प्रकार के पुष्प, हरे पत्ते, पक्षी और जंतु हैं, यह देखते हैं। शिक्षक ठीक है। इस प्रकार से उनके रंग भी अनेक प्रकार के हैं। जैसे श्रद्धा कहती है हरे पत्ते, यहाँ पत्ते का रंग क्या है? सभी छात्र कहते हैं हरे। श्रद्धा कहती है यहाँ वृक्ष के ऊपर तोता है, वह भी हरे रंग से सुशोभित है। शिक्षक हे श्रद्धा, तुम्हारा प्रिय रंग हरा है, यह सोचता हूँ इसलिए निश्चय ही हरा रंग ही देखती हूँ। शिक्षक श्रद्धे तव इष्टवर्ण हरित इति चिंतयामि अतएव हरित वर्णम एव पश्यसि खलु। इसकी हिंदी हम पढ़ेंगे। प्रसंग पहले वाला ही है। मेधा हे आचार्य, यहाँ कौवा भी है जिसका रंग काला है और कोयल का रंग भी काला है। शिक्षक हाँ, आपके द्वारा बहुत अच्छा निरीक्षण किया गया है। हे छात्रों देखो यहाँ बहुत सारे पुष्प भी हैं। हे मनीष गुड़हल के फूलों को देखो, बताओ इसका रंग क्या है? मनीष कहता है हे आचार्य लाल रंग। तोते की चोंच भी लाल रंग की है, गुलाब का फूल भी लाल रंग से युक्त है, अर्थात लाल रंग का होता है। शिक्षक बहुत अच्छा, रंग बिरंगे तोते भी यहाँ हैं, क्या यह जानते हो? आदित्य हे आचार्य वे कैसे होते हैं? हम सब देखने की इच्छा करते हैं, अर्थात हम सब उन्हें देखना चाहते हैं। तीसरे की हिंदी है। यहाँ पर ये शब्दार्थ दिए गए हैं, आप इनको कर सकते हैं शब्दार्थ को। अगर आप इन शब्दार्थ को करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इन शब्दार्थ को आप लिख सकते हैं। प्रसंग दिया गया है, उसके बाद हम सरलार्थ करेंगे। शिक्षक वैसे उस प्रकार के तोतों को हम प्राय चिड़ियाघर में देखते हैं। उनके पंख नीले, पीले और लाल होते हैं। मंजुल हे आचार्य गुलाब के फूल भी अनेक प्रकार के रंगों से युक्त होते हैं, अर्थात गुलाब के फूल अनेक रंगों के होते हैं। मेरे बगीचे में पीले रंग के, सफ़ेद रंग के, जामुनी रंग के और केसरिया रंग के गुलाब के फूल हैं। शिक्षक बहुत अच्छा, देखो हंस सफ़ेद है तथा अन्य कौन कौन सफ़ेद रंग के हैं? मेधा हे आचार्य बगुला और खरगोश तथा आपका कोट भी सफ़ेद है। यहाँ पर चौथे का पहरे का प्रसंग है, उसका हिंदी है। शिक्षक हाँ ठीक है, सभी अपने और अन्य दूसरों के वस्त्र के रंगों को देखें। मंजुल हे आचार्य इंद्रधनुष तो निश्चय ही अनेक रंग का होता है, वहाँ 7 रंग होते हैं। शिक्षक हाँ, सारी प्रकृति भी बहुत रंग वाली है, उससे संसार सुंदर है, रंगों द्वारा ही हमारा जीवन भी सुंदर होता है। वहाँ वर्णों को बनाने वाला चित्रकार कौन है, क्या यह जानते हैं? सभी ऊंचे स्वर में कहते हैं भगवान भगवान। शिक्षक हाँ, वे ही हैं महान चित्रकार। तो यहाँ पर हमने पूरे पाठ की हिंदी की है। अब आगे है वयम शब्दार्थानाम जानिम, हम शब्दों के अर्थ को जानेंगे।
निसर्ग, इसका अर्थ है प्रकृति। हिंदी में प्रकृति, इंग्लिश में नेचर, मातृभाषा में भी प्रकृति। हरितानी यानी हरित वर्णानी, हरे रंग के, ग्रीन हरे रंग के। पर्णानी पत्ते, पत्ता कह सकते। जंतवः प्राणी, जीव। खगा पक्षिणः पक्षी, पक्षी। पंछी भी कहते हैं। वर्ण में वर्णयुक्त, रंगीन यानी रंग बिरंगे। शुके माने कीरह, तोता, इंग्लिश में पैरट। आगे है ईस्ट वर्ण यानी प्रिय वर्ण। ईस्ट रंग फेवरेट कलर, पसंदीदा रंग। काकै वायसः कौआ, क्रो, कौवई कहते हैं। पीकै माने कोकिल यानी कोयल। जपा पुष्पम यानी गुड़हल। चंचू माने चोंच। रक्तः माने लाल। नील माने नीला। पीतः माने पीला। पक्षः माने पंख। जंतुशाला माने चिड़ियाघर। पाटल पुष्पम माने गुलाब। श्वेतम माने श्वेत। नीलो लोहितम यानी जामुनी। केसर केसरिया। पाटलम गुलाबी। हंसः हंस। बकः बकः माने बगुला। शशः माने खरगोश। परावाकम यानी कोट। अब आगे है वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पहला प्रश्न है श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति, इसका उत्तर है हरित वर्णम यानी हरे रंग को। दूसरा है शुकः केन वर्णेन शोभते, इसका उत्तर है हरित वर्णेन यानी हरे रंग से। ग श्रद्धाया ईस्ट वर्णक हरित वर्णः यानी हरा रंग। घ कै महान चित्रकार है परमेश्वरः भगवान। ड़ आदित्य कान दृष्टुमिच्छति, इसका उत्तर है चित्रण वर्णानान शुकान रंग बिरंगे तोतों को। दूसरा है पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ववाक्येन लिखन्तु। कै आचार्यस्य प्रवारकस्य वर्णः कै, इसका उत्तर है आचार्यस्य प्रवारकस्य वर्णः श्वेतः। ख कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटलपुष्पाणि सन्ति, इसका उत्तर है अमृत उद्याने विविधेषु वर्णेषु पाटलपुष्पाणि सन्ति। ग किं बहुवर्णमयम् इति मंजुलस्य अभिप्रायः, उत्तर है इंद्रधनु बहुवर्णमयम् इति मंजुलस्य अभिप्रायः। घ चित्रवर्णशुकः कीदृशः भवन्ति, उत्तर है चित्रवर्णशुकः नीला पीतः रक्ता च भवन्ति। ऋ कस्य कस्य वर्णः कृष्णः, काकस्य पिकस्य च वर्णः कृष्णः। उचित वर्णेन सह शब्दम योजयन्तु, मिलान करना है। पहला है रक्त वर्ण यानी लाल, तो इससे मिला देंगे। नील वर्ण यानी नीला, इधर मिला देंगे। कृष्ण वर्ण यानी काले से मिला देंगे। हरित वर्ण हरे से मिला देंगे। आगे है पीत वर्ण, पीत वर्ण का होगा पीले से मिला देंगे। श्वेत वर्ण श्वेत से मिला देंगे। पाटल वर्ण आगे गुलाबी से मिला देंगे। उसके बाद है नील लोहितम, इसे नीले से मिला देंगे यानी जामुनी से मिला देंगे। तो इस तरह से हम रंगों का मिलान करेंगे। राष्ट्रध्वजस्य समुचितैः वर्णैः अद्य प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। क उपरि इसमें है केसर वर्ण अस्ति। ख मध्ये श्वेत वर्णः अस्ति। ग अध्ये हरित वर्णः अस्ति। घ ध्वजस्य केंद्रे नील वर्णः अस्ति। नंबर 5 प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। क केशानां वर्णः क कृष्णः यानी काला। ख आकाशस्य वर्णः क नीलः यानी नीला। ग कदलीफलस्य वर्णः क पीतः यानी पीला। घ तृणस्य वर्णः क हरितः यानी हरा। ड़ महिषस्य वर्णः क कृष्णः यानी काला।
च मयूरस्य वर्णः क नीलः यानी नीला। छठा है रेखा चित्रेषु निर्दिष्टान वर्णान पूरयन्तु। तो यहाँ पर पहले जो तोता है इसमें हमने रंग भरा है, हरित माने हरा, दूसरे में पाटल माने गुलाबी, नीले माने नीला, रक्त माने लाल, केसर माने केसरिया, श्वेत माने श्वेत, पीत माने पीला, कृष्ण माने काला। तो यहाँ पर आप इनमें रंग भी भरेंगे और इनकी हिंदी लिखेंगे। आगे है योग्यता विस्तरः। सायंकाले तव अम्बर कोणे नित्यं वयं प्रकृत्यां वर्णान् पश्यामः। एतत् पद्यं सर्वेषां वर्णानां रचयिता भगवान् परमेश्वरः एव इति भावं प्रकटयति। सायंकाले तवंबर कोणे विलखति प्रकृतिर्वर्णचयं रक्तं पीतं श्वेतं चित्रं नीलं शब्दलित द्रिवभवं वर्णविचित्रं गगनं दृष्ट्वा बालास् सर्वे तुष्यन्ति दृष्टुं सर्वं तस्य समीपं विहगा विविधा गच्छन्ति। प्रतिनिमिषं च स हि वर्णविशेषः नव्यं रूपं प्राप्नोति। गन्धवर्णां मन्दिरमित्यमपि सर्वे मर्त्याः कथयन्ति। प्रतिदिनमेवं गगने सायं रचिता वर्णा केनैते तोभ्यं सर्वकलाकाराणां नायक भगवान नमो नमः। यहाँ पर इसकी हिंदी दी हुई है। अगर आप इसकी हिंदी करना चाहते हैं तो इसमें से देखकर कर सकते हैं। आगे है अमरकोशे वर्णानां वर्गीकरणं धीवर्ग। शुक्ल शुभ्र शुचि श्वेत विशद श्वेत पांडधरा अवदात सितो गौरो वलक्षौ धलो अर्जुन। शुक्ल शुभ्र शुचि श्वेत विशद श्वेतः पांड्रः अवदात सित गौरः वलक्षः ध्वला अर्जुनः। तो यहाँ पर ये श्लोक दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने उसकी हिंदी आपको दिखाई है। आप अगर हिंदी करना चाहते हैं तो इसकी हिंदी कर सकते हैं। आगे है परियोजना कार्यम पुष्पाणि। तो हमें बताना है कौन कौन से फूल हैं। जैसे कि पहला है पाटलम यानी गुलाब के फूल लाल, गंध पुष्पम केवड़ा यानी पीला, सूर्यकांति सूरजमुखी पीला, कमलम कमल गुलाबी, चंपक चंपा सफ़ेद, कर्णोर कनेर पीला, अपराजिता विष्णुप्रिया जामुनी, जपा कुसुमम गुड़हल यानी लाल, मल्लिका मालती यानी सफ़ेद। उपरि तनानां चित्राणि नामानि वर्णा च के इति अभिजानन्तु लिखन्तु च। आपको ऊपर जो ये चित्र दिखाए गए हैं उनके नाम लिखने हैं, रंग लिखना है और उनके बारे में जानना है। कक्षायां विद्यमानानां 10 वस्तूनां नामानि वर्णान् च अभिजानन्तु लिखन्तु च। कक्षा में विद्यमान 10 वस्तुओं के नाम आपको जानने हैं और लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। कक्षा में क्या क्या होता है। श्यामपट, इसे कहेंगे श्यामपटः, और रंग लिखना है काला। डस्टर, मार्जकः श्याम श्वेत, चौक सुधाखंडः श्वेतः, कुर्सी आसन्दिकः नीललोहितं, मेज फलकं नीललोहितं, पेंसिल तूलिका कृष्णः, रजिस्टर पंजिका कृष्ण श्वेतः, पुस्तक पुस्तकं श्वेत कृष्णः, रबड़ घर्षकः श्वेतः, बेंच काष्ठासनं कपिलः। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हो गया है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला है आदित्य कान दृष्टुम इच्छति। क शुकान, ख चित्र वर्णान शुकान, ग हरित वर्णान शुकान, घ खगान। इसका सही उत्तर है ख चित्र वर्णान शुकान। दूसरा है श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति। क पीत वर्णम, ख हरित वर्णम, ग श्वेत वर्णम, घ कृष्णा वर्णम। इसका सही उत्तर है ख हरित वर्णम। नंबर 3 शुक केन वर्णेन शोभते। क पीत वर्णेन, ख कृष्ण वर्णेन, ग श्वेत वर्णेन।
घ हरितवर्णेन। इसका सही उत्तर है घ हरितवर्णेन। नंबर 4 श्रद्धाया ईष्टवर्ण क। क पीतः, ख रक्तः, घ हरितः, घ नीलः। इसका सही उत्तर है घ हरितः। नंबर 5 क महान चित्रकार हैं। क शुकः, ख लेखकः, घ गायकः, घ परमेश्वरः। इसका सही उत्तर है घ परमेश्वरः। प्रश्न 6 पर्णानि अत्र पर्णस्य क वर्ण। क श्वेतः, ख पाटलः, घ हरितः, घ नीलः। इसका सही उत्तर है घ हरितः। प्रश्न 7 आचार्यस्य प्रवारकस्य वर्णः क श्वेतः, ख रक्तः, घ हरितः, घ पीतः। इसका सही उत्तर है क श्वेतः। प्रश्न 8 कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। क उद्याने, ख श्वेत उद्याने, घ मानसरोवरे, घ अमृत उद्याने। इसका सही उत्तर है घ अमृत उद्याने। प्रश्न 9 किं बहुवर्णमयम् इति मंजुलस्य अभिप्राय। क शुकः, ख चित्रवर्ण शुकान्, घ इंद्रधनु, घ पिक। इसका सही उत्तर है घ इंद्रधनु। प्रश्न 10 चित्रवर्ण शुकः कीदृशः भवन्ति। क नीलः, ख पीतः, घ रक्तः, घ उपर्युक्त सर्वे। इसका सही उत्तर है घ। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 6 का अभ्यास का कार्य समाप्त हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको सप्तमः पाठ है अतिथि देवो भव पाठ को पढ़ाऊंगी। उसके शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।